अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में, कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हिंदी एकांकी खंड में पाठ है आकाशदीप। ये कहानी है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस कहानी का जो पहला प्रश्न है कि आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश से समझ में आ जाता है जो कहानी है वो क्या क्या बताती है, क्या क्या कहानी में हुआ था और कितने इसमें मुख्य पात्र थे। तो चलिए हम यही सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत में कुछ लाइनें जानेंगे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा आकाशदीप कहानी लिखी गई है और जो इसमें कैरेक्टर है यानी पात्र है चंपा, एक अनाथ युवती है जो स्वतंत्र जीवन की लालसा तथा पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की भावना और उसी के प्रति प्रेम की भावना के कारण उपजे अंतर्द्रण में फंसी हुई है। चंपा अपने प्रेम भाव का त्याग करके सेवा मार्ग का चयन करती है। तो पहला जो हेडिंग है, चंपा और बुद्धगुप्त की प्रथम भेंट यानी यह कह सकते हैं मुलाकात। तो आकाशदीप का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते जहाज पर बंदी बनाकर रखे दो बंदियों के वार्तालाप यानी बातचीत करने से है। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित हैं, जो कभी मिले हुए नहीं थे। तूफान के कारण जहाज की व्यवस्था खराब होने के कारण बंधन मुक्त हो गए, जो बंदी बने हुए थे वह मुक्त हो गए। उन दोनों में एक स्त्री थी और एक पुरुष था। जो स्त्री थी उसका नाम चंपा था, जो पुरुष था उसका नाम बुद्धगुप्त था। और जहाज का कप्तान यानी जो उसका पिता है किसका, चंपा का, तो उसने जो काम के जिसका नाम है मणिभद्र, और मणिभद्र ने चंपा को भी बंदी बना लिया था क्योंकि वो उसकी जो काम वासना है वह विफल हो गई थी। तो इसलिए उसने अपनी बेटी को भी बंदी बना लिया था जिसका नाम चंपा है। दूसरी हेडिंग है नायक व बुद्धगुप्त के मध्य दृढ़ युद्ध। तो दोनों के युद्ध होता है। देखिए, बंधन मुक्त होने के बाद नौका के नायक ने पुनः बुद्धगुप्त को बंदी बनाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु बुद्धगुप्त ने मणिभद्र की हत्या करके स्वयं को नौका का स्वामी घोषित किया। नायक ने इसका विरोध किया, अतः नायक और बुद्धगुप्त के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जहाज का जो नायक था उसकी पराजित हो गई थी और उसने बुद्धगुप्त की शरण ले ली थी। और ये नौकों का जो नौका है यानी जहाज है वो पहुंच गया था एक द्वीप पर। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग हम डालेंगे बुद्धगुप्त का प्रणय प्रस्थान। तो बुद्धगुप्त व चंपा को इस द्वीप जिस द्वीप पर वह जहाज चला गया था तो वहां पर 5 वर्ष बीत चुके थे रहते रहते, और चंपा द्वीप के निवासी को, जो चंपा है वो जो जहाँ पर रहा करते थे लोग द्वीप, वहाँ की रानी टाइप की हो गई। कौन, चंपा। बुद्धगुप्त दस्यु प्रति छोड़ चुका था, यानी ये जो अभी युद्ध चल रहा था किसका, जहाज के कप्तान और जो इसका मणिभद्र का चल रहा था और ये इसका चल रहा था बुद्धगुप्त का। तो इसने जो है अब जो पहले युद्ध किया करता था, एक अच्छा युद्ध था तो उसने वही छोड़ दिया था तथा चंपा के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा बुद्धगुप्त ने, लेकिन चंपा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है क्योंकि चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। बुद्धगुप्त बार बार यकीन दिलाता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है। उसका प्रेम निवेदन चंपा का हृदय विचलित कर देता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे चंपा द्वारा बुद्धगुप्त के प्रेम को स्वीकारना। तो बुद्धगुप्त बहुत सूरवीर और पराक्रमी
है जिसके भय से जहावा और आकाशदीप भी गूंजता है। खरखराता बुधगुप्त चंपा के सामने घुटनों के बल चलाई आंखें लेकर, मतलब कि घुटनों के बल बैठ जाता है और आंखों में आंसू टाइप के निकल आते हैं, जिससे कि वह चंपा को क्या भावुक हो सके। तो चंपा जो है भावुक हो जाती, देखिए। अतः चंपा बुधगुप्त के सामने अपना हृदय हार जाती है तथा पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए रखी हुई कृपाण समुद्र में फेंक देती है। मतलब जो उसने हथियार रखा हुआ था कि अब वह कभी मौका मिलेगा तो अपने पिता का बदला ले लेगी, है ना, जो उसका हथियार है। तो उसने जो भी हथियार था वो जहाज वहाँ पर फेंक दिया था समुद्र में, जिससे बुधगुप्त को लगता है कि चंपा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन चंपा अभी भी उससे घृणा करती है, फिर भी उसके लिए भावुक होकर प्राण त्याग कर सकती है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, आधा हो गया, अभी और है। तो अगली हेड जो हेडिंग है, विवाह समारोह की तैयारी तथा बुधगुप्त द्वारा चंपा के समक्ष अपने मनोभावों को व्यक्त करना। तो एक दिन द्वीप पर किसी समारोह की तैयारी चल रही थी। पता करने पर चंपा को सूचना मिली कि उसके और बुधगुप्त के विवाह की तैयारी चल रही है। वह अपने विवाह की सूचना सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। चंपा द्वारा पूछने पर बुधगुप्त उससे कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। बुधगुप्त चंपा के पैर पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त करता है। उसे अपनी रानी बनाकर उसे अपने देश भारत ले जाना चाहता था। चंपा बुधगुप्त के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उसे अकेले ही भारत लौट जाने के लिए कहती है, ठीक है। तो चंपा जो है भावुक तो हो गई थी, लेकिन उसने बुधगुप्त से विवाह नहीं किया और ना ही भारत जाने के लिए वह राजी हुई। अगली जो हेडिंग है, चंपा में विरक्ति भाव जागृत होना तथा उसकी बुधगुप्त के जाने के पश्चात चंपा स्वयं को सभी सांस्कारिक आकर्षणों से मुक्त कर लेती है। उसके लिए सब भूमि मिट्टी और सब जल तरल है। वह अपना संपूर्ण जीवन राह भटके नाविकों के लिए जो आकाशदीप है जलाने में लगाना चाहती है। चंपा ने अपना जीवन चंपा द्वीप के लिए समर्पण कर दिया। उसके बाद उस द्वीप के निवासी उस इसने सेवा देवी समाधि की पूजा करने लगे। किसकी करने लगे? चंपा की करने लगे। और इसी कारण से वह जो आकाशदीप कहलाने लगा, जो वो द्वीप था जहाँ पर चंपा रहा करती थी। और इसी के आगे है, प्रकृति की कठोरता ने उसे भी अपने विलीन कर लिया, यानी अब वो द्वीप जो है वो भी गायब हो गया। विलीन कर लिया मतलब कि समुद्र में ही वह डूब चुका। अब देखिए अगली हेडिंग है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य। अगर हम कोई भी निबंध या नाटक या कहानी लिखते हैं तो हमें उसका उद्देश्य लिखना अति आवश्यक है, ठीक है, जिससे हमें सीख मिलती है कि इससे हमें क्या सीख मिला है। चलिए तो पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद लिखित कहानी जिसका नाम है आकाशदीप का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक एवं सभ्यता के प्रभाव का अतीत काल में सुंदर पूर्व तक विस्तार देखने के साथ साथ मानवीय भावनाओं के द्वंद्व की स्थिति को दर्शाना है। आकाशदीप मानसिक धरातल पर मनोभावों की जटिलता को व्यक्त करती हुई कहानी है, जिसमें प्रेम एवं घृणा की भावनाएं एक साथ उपस्थित है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो चंपा है वो प्रेम भी किया करती थी, किससे? बुधगुप्त से, लेकिन वह घृणा भी किया करती थी बुधगुप्त से। क्यों घृणा? इसलिए किया करती थी क्योंकि उसने जो है उसके पिता की हत्या समझ रही थी, वो अपने पिता के हत्यारा उसको, इसलिए वह घृणा करती थी। और प्रेम भी करती थी, प्रेम ऐसा करती थी कि उसके लिए प्राण भी त्याग कर सकती थी, है ना। तो ये दोनों स्थिति हुए।
और आगे है, घृणा के भावना समस्त होने पर संस्कारिकता से विरक्त का भाव चंपा के हृदय में घर कर लेता है। यही भाव उसे भौतिकता से दूर कर देता है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से मानसिक भावनाओं की उलझी हुई जटिलताओं को प्रकट करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने साधारण मनुष्य के भीतर भी मानवता का उच्च स्तर ये दिखाकर जीवन की संवेदनशील एकता का उद्घोष किया है। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया इस कहानी का। और ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगे आपको अगर आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले वीडियो की।